हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 1 बहुपद से 2018, 19 एवं 2020 के वार्षिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि पुस्तक की प्रश्नावली के साथ ही उदाहरण के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को पुस्तक के प्रश्नावली और उदाहरण से किस प्रकार से अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम अब 2018 के प्रश्नों को हल करेंगे, जहां हम 1 अंकों वाली प्रश्नों को पहले देखेंगे, जो कि सही विकल्प या रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है? तो इनका आंसर है स एक्स स्क्वायर प्लस 3 करनी एक्स प्लस 2। यहाँ एक समय करनी है, इसलिए बहुपद नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे प्रश्न को हम देख सकते हैं 2x + 5 एवं 3x - 2 का योग है। तो इसका आंसर है ब 5x + 3। 2x एंड प्लस 3x हो जाएगा 5x और 5 में 2 माइनस करेंगे तो +3 होगा, इसलिए इसका आंसर है ब। अब हम तीसरा को देखते हैं, जो कि रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है। 5x + 2 और x - 2 का योग खाली स्थान होगा, तो इनका योग करेंगे तो यहाँ +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6x प्राप्त होगा, क्योंकि 5x और +1x हो जाएगा 6x। तो हमने देखा कि पहला सही विकल्प प्रश्न जो है 2018 के ए सेट में, फिर यह बी सेट में और रिक्त स्थान के रूप में सी सेट में पूछा गया था। अब हम कुछ और प्रश्न देखते हैं। 2018 में 2 अंकों वाली प्रश्न, जो कि हम देख सकते हैं, यदि बहुपद px बराबर 2x² - 5x + 4 हो तो P2 तथा P0 के मान ज्ञात कीजिए, जो कि ए सेट का प्रश्न है। ठीक इसी प्रकार से बी सेट में प्रश्न है और एक सी सेट में प्रश्न है। तो मैं पहले प्रश्न को हल कर देता हूँ, फिर बाकी आप दूसरा और तीसरा को ऐसे ही हल कर सकेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको कक्षा 9वीं में मिला था, जहाँ P2 P0 इस प्रकार के प्रश्न दिया गया था। पहले प्रश्न को हल करते हैं, जहाँ दिए गए बहुपद px को लिख दिए। अब यदि P2 हो तो x बराबर 2 रखने पर, अब हम इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दिए हैं। इसे हल करेंगे तो 2 और यहाँ 2 की घात हो जाएगा 4 माइनस 5 × 2 + 4। ये हो जाएगा 2 चौक 8, 5 दूनी 10 एंड +4। जहाँ 8 व 4 दोनों प्लस में हैं, तो दोनों को जोड़ने से हो जाएगा 12 और -10। 12 में से 10 घटेगा तो प्राप्त होगा 2। यानी बहुपद में P2 का मान रखने पर इसका आंसर आ रहा है 2। अब हम P0 का मान रखेंगे। यदि P0 हो तो x बराबर 0 रखने पर, तो हम इस बहुपद में x की जगह 0 रख दिए यहाँ पे। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 0 का वर्ग 0 ही आएगा। 5 × 0 + 4, 2 × 0 तो ये 0 हो जाएगा, -5 × 0 0 हो जाएगा, +4, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा
4, जो कि बहुपद में P0 रखने से आंसर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप दूसरे और तीसरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम 2019 के प्रश्नों को हल करेंगे। 2019 के पहला प्रश्न है, बहुपद Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल होगा। इसे हल करते हैं। 2019 से पहला प्रश्न है, बहुपद Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल होगा। इसका आंसर होगा विकल्प स 5। यह प्रश्न बहुपद के प्रश्नावली 4 से है, जिसको हल करने पर इस प्रकार से हमें आंसर +5 प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, बहुपद Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक होगा। इसका आंसर होगा द -1। इसे हल करते हैं। यह प्रश्न प्रश्नावली 3 से बहुपद का गुणनखंडन कीजिए वाली प्रश्न है, जहां बहुपद के गुणनखंड प्राप्त होने के बाद उसके बराबर 0 लेकर पक्षांतर करते हैं तो शून्यक प्राप्त होता है। तो यहाँ 2 शून्यक प्राप्त हुआ, x बराबर 4 और x बराबर -1। तो विकल्प में -1 है, इसलिए यही आंसर होगा। इस प्रकार से अलग से प्रश्न पुस्तक में नहीं दिया गया है, तो यदि शून्यक ज्ञात करने के लिए कहे तो आप इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, ध्यान रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि Px बराबर 2x माइनस a का भाजक x प्लस a हो तो शेषफल होगा। इसे भी हल करते हैं। इसे हम इस प्रकार से हल करते हैं, इसके भाजक में 2 का गुणा करते हैं तो हमें 2x प्लस 2a प्राप्त होता है। अब इसे हम माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे तो 2x आपस में कट जाएगा। यहाँ -a और -2a नीचे में -3a हो जाएगा, जो कि शेषफल है और यही आंसर होगा। तब तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ विकल्प अ -3a। अब हम 2019 में आए 3 अंकों वाली प्रश्नों को देखते हैं। यदि x-1 बहुपद Px बराबर kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये ए सेट में आया है। यहाँ पर पहला व दूसरा प्रश्न प्रश्नावली 2 के तीसरे क्वेश्चन के दूसरा व तीसरा प्रश्न है, जहाँ पर k के बदले में a दिया हुआ है और k के बजाय वहाँ a का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और तीसरा प्रश्न वहीं का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है उसे प्रश्नावली के ठीक ऊपर उदाहरण 15 के रूप में दिया गया है, जिसे इस प्रकार से हल करेंगे। जो x-1 है उसको शून्य के बराबर लेंगे और -1 को पक्षांतर करेंगे तो +1 प्राप्त होगा, जिसे हम इस बहुपद में x के स्थान पर रखेंगे 1 को, तो हल करेंगे तो इस प्रकार से हमें k का मान -2 प्राप्त हो रहा है। और बाकी इन दोनों प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम k के बदले a के रूप में दूसरे वीडियो में हम हल कर चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप हल कर सकेंगे। अब हम इसी वर्ष यानी 2020 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जहां प्रश्न दिया है, यदि Px बराबर x³ प्लस 3x प्लस 2 हो तो P3 का मान होगा। तो इसका आंसर होगा, यदि हम 3 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और यहाँ 3 × 9 18
धन 2 20, यानी यहाँ पे द आंसर होगा इसका। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न 2018 में भी पूछा गया था, लेकिन वो सही विकल्प में नहीं था, 2 नंबर के प्रश्न था और उसमें P0 भी पूछा था। आगे दूसरा व तीसरा प्रश्न आप ठीक इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप x की जगह 1 रखेंगे और हल करेंगे, आंसर फिर मुझे आप बताएंगे। और तीसरे में यहाँ पे x की जगह 2 रख के हल करेंगे, आंसर को फिर बताएंगे आप। आगे 3 अंकों वाली प्रश्न दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 4x³ + 3x² + 2x - 9 को x - 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। और दूसरा और तीसरा प्रश्न भी ठीक इसी प्रकार से है, जिसे हम एक अन्य वीडियो में हल कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं और हल करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहला व तीसरा प्रश्नावली 1 के तीसरा व 9वां प्रश्न है, जबकि दूसरा प्रश्न जो है एग्जाम्पल से है, जिसे आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है एग्जाम्पल 7वां है, जो कि ये है, आप देख सकते हैं इसके हल को। इसी प्रकार से आप उन बाकी प्रश्न को भी हल कर लेंगे। हल करने के बाद मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भेजना, और साथ ही यदि आपसे हल नहीं होता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।